हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का पार्ट हमारा पूरा इंट्रोडक्शन का रहेगा। देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें चैप्टर का नेम ही समझना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी अगर एक वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसके करंट फ्लो करेगा तो साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। अब देखो, मैग्नेटिज्म की बात आए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? देखो, सिंपली मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट टर्म हमने बहुत बार सुनी है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, स्टील एंड निकल। ये हमारे पास किसके नेम लिखे हैं? मैंने यहाँ पे मेटल के नेम लिखे हैं। और टुवार्ड्स इट, जो अपनी तरफ क्या करता है, मेटल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी तरफ किसके, आयरन के पीसेज हो, स्टील के पीसेज हो, निकल के पीसेज हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। अब मैग्नेट भी हमारे पास वेरियस शेप के होते हैं और बहुत सारे साइज के होते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बार मैग्नेट की। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बार मैग्नेट की। देखो, बार मैग्नेट होता क्या है? बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। सिंपली हम इसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग कॉइल होती है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। और ये क्या करता है? ये आयरन के पीसेस को, स्टील के पीसेस को, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हमारे पास जितने भी मैग्नेट होते हैं उनके पास दो पोल होते हैं। एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल को क्या कहते हैं? हम साउथ पोल। देखो, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। अब यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब मैं इसी के साथ में ही अगर दूसरा मैग्नेट लेती हूँ, ये इसका नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का ये साउथ पोल। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा? कौन सा फिनोमिना होगा? अट्रैक्शन का। अब ऐसे ही दूसरा बार मैग्नेट ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों हमारे पास कैसे पोल है? सेम पोल आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, यानी ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये मैग्नेट क्या, कौन सा फिनोमिना भी शो करते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्शन का। अब हमारे पास, जब मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको कराई थी तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इसके पॉइंट पे आएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन लिखें तो यहाँ पे आएगा द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force is exerted। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं हम, बार मैग्नेट ले सकते हैं, यू शेप का मैग्नेट ले सकते हैं। उसके चारों तरफ जो स्पेस होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमें फील होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके पास क्या होता है? इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
किसके अंडर आती है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा 9th का टॉपिक है जिसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात की गई थी। अगर सिर्फ नंबर होते, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर गिवन हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में इंक्लूड होती है तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है हमें ये भी पता लग गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड हमने बना ली है, लेकिन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसके द्वारा हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर द लाइंस विच आर ड्रॉन टू शो मैग्नेटिक फील्ड। इनको बनाया जाता है ताकि हम क्या शो कर सके? मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सके। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। देखो, जैसे ये बार मैग्नेट है हमारे पास, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? आउटसाइड द बार मैग्नेट कैसे अराइज होती हैं? ये नॉर्थ टू साउथ जाती है। क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द बार मैग्नेट के अंदर कैसे जाएंगी? साउथ टू नॉर्थ। साउथ से कैसे जाएंगी? साउथ टू नॉर्थ। समझने वाली बात यह है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? हमारे पास पोल्स के पास सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे ही पोल से दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। अब इसी के साथ ही अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और किस पे खत्म हो जाती है? साउथ पोल से। सपोज ये हमारे पास देखो बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होगी? नॉर्थ से। और किसकी तरफ जाएंगे? साउथ पोल की तरफ। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से क्लोजर कहाँ पे आती है? आपके पोल्स के पास में आएंगी तो क्लोजर हो जाएंगी। एंड वाइड, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। लेकिन अगर वो पोल से दूर जाएगी तो क्या हो जाएंगी? वाइडली सेपरेटेड हो जाएंगी। मतलब बिल्कुल देखो ये जो डिफरेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ये क्या जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो थर्ड है, आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन शो करेगी और दो डायरेक्शन शो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से, और ख़त्म होती है साउथ पोल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर कहाँ पे होती है? पोल्स के पास। और जब पोल से दूर जाती है तो वाइडली सेपरेटेड होती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। देखो इस सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओस्टर्ड। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखो ओस्टर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक वायर लेनी है। सपोज ये एक वायर है, इसका नेम दे दिया हमने ए एंड बी। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? ए एंड को आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप इसको कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। देन हम क्या करेंगे? दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आपको क्या करना है? एक स्विच लगाना है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे स्विच लगाएंगे तो यहाँ पे स्विच आपका क्या है? अभी ये देखो मैंने स्विच जो लगाया ये आपका क्या है? ओपन स्विच है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्विच है, एस से डिनोट कर रहे हैं स्विच को। ये नॉर्थ पोल है वायर का और ये साउथ पोल है।
देखो अभी आपको क्या रखना है इसको, जैसे इसमें देखो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उससे पहले इसको चेक करने के लिए कि भाई अगर वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपास नीडल को रख देते हैं। कंपास नीडल की देखो ये जो नीडल है ये किसको पॉइंट कर रही है, नॉर्थ पोल को, और यहाँ पे क्या है आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपने रख दिया है कंपास। अभी आपका क्या है, कनेक्शन स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। अभी मतलब कनेक्शन ओपन है। अब दूसरा वायर में अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेम वही कनेक्शन है हमारा, वायर लगा दी ए बी। अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो स्विच क्लोज कर दिया है मैंने, और इसको मैं यहाँ पे इस वाले एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और इस वाले एंड को हमने क्या किया है, नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये नेगेटिव एंड है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये करंट की मूवमेंट है। तो देखो जो ये आपके पास नीडल रखी हुई है ना, इसकी जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। मतलब ये जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ये नीडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन। और अगर नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू अ सर्किट देन अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो जनरेटेड इन द सर्किट। अब दूसरा, अगर आप इसमें क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं, और यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वो भी चेंज हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आज हमारा सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इससे आगे की चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।